इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस में दोस्तों आपका स्वागत है। आज एक और इन्वेस्टमेंट थीम पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या ये थीम हम लोगों के काम के लायक है। इन्वेस्टमेंट थीम सीरीज़ काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। मज़ा इसलिए आ रहा है कि ये पूरे जर्नी के अंदर में लर्निंग तो हो रही है, साथ में आपको भी सिखा पा रहा हूँ और हम लोग दोनों मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं मार्केट में इस थीम? मैं तो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड दैट कुछ थीम जिनके साथ मैंने काफ़ी काम किया, मेरी टीम ने काफ़ी काम किया, सम थीम्स हैव रियली प्लेड आउट क्वाइट वेल। चाहे वो ईएमएस थीम है, डिक्सन एंड अदर कंपनी, चाहे वो फाइनेंशियलाइजेशन थीम है, देयर आर मेनी थीम्स विच आर डूइंग अमेजिंग एंड आई एम श्योर कि आप भी उनमें अच्छा कर रहे होंगे। और नहीं कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं तो कोई बात नहीं है, अब से जुड़िए। स्टॉकेज के अंदर में जब आप डाउनलोड करते हैं, स्टॉकेज में लर्न सेक्शन है, लर्न के अंदर में जब आप लर्न टू इन्वेस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट थीम मिलेगा आपको, जो सारा वीडियो जितना मैंने रिकॉर्ड किया है उसको स्ट्रक्चर वे में हमने प्रेजेंट कर रखा है। तो आई होप यू आर यूजिंग इट टू द बेस्ट ऑफ इट्स यूटिलिटी। तो आज के डेट में हम इस वीडियो में एक और इन्वेस्टमेंट थीम पे बात करेंगे, जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग थीम है, क्योंकि इन दिनों मैं कुछ अपने घर में काम करवा रहा था और मुझे इस थीम से रिलेटेड कुछ बातें नज़र आई। मुझे लगा बड़ा एक्साइटिंग थीम हो रखा है, तो अपॉर्चुनिटी है, तो लग रहा है कि लंबी अवधि की अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, तो क्यों ना इस थीम के बारे में बात किया है। और आज का जो थीम है जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, वो है सेरेमिक और बाथवेयर इंडस्ट्री के बारे में रिकॉर्ड करूँगा। तो प्रेजेंटेशन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है आपको, और प्रोसेस भी बताऊँगा और लास्ट में बताऊँगा कि कैसे ये जो स्टॉक्स अपने आइडेंटिफाई करेंगे उनमें ट्रेड करना या इन्वेस्ट करना, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या करना चाह रहे हैं। तो चलिए थीम के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। सो इंडिया जो है सेरेमिक, ये टाइल इंडस्ट्री की पहले बात करते हैं, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और सेलर है ऑफ सेरेमिक टाइल्स ग्लोबली। इट इज़ अमॉन्ग द टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ टाइल्स इन द वर्ल्ड। मतलब बहुत बड़ा इंडिया टाइल्स के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। 14 से 11% शेयर जो है, 14% शेयर इसका प्रोडक्शन में है और 11% शेयर जो है वो इसका कंजम्पशन में है, सेकेंड टू चाइना। चाइना ऑब्वियसली बहुत बड़ा है, लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है टाइल्स का दुनिया में, और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन गुजरात में है टाइल्स को लेके। इसका एक्सपोर्ट प्राइस जो है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो चीपेस्ट है, बिकॉज हमारे पास में कुछ कॉस्ट एडवांटेज है जो हम इंजॉय करते हैं विज़ा विज़ चाइना। और इंडिया अकाउंट्स फॉर 15% ऑफ द ग्लोबल टाइल एक्सपोर्ट का 15% इंडिया करता है। टाइल इंडस्ट्री को थोड़ा और प्रॉपर्ली समझते हैं कि इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, कंपटीशन, डिमांड और कैपिटल एम्प्लॉयड। इंडस्ट्री स्ट्रक्चर लास्ट ईयर FY23 में ये इंडस्ट्री तकरीबन 580 बिलियन रुपीस, मतलब हो गया तकरीबन 58,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। इसमें मेजर प्लेयर्स है कजरिया, सोमानी, प्रिज्म जॉनसन, सिम्पोलो एंड वेमोरा। की रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, ये टाइल्स तो आपके घर में भी लगी होगी ना, नीचे में, फ्लोर में, कई जगह हम लोग टाइल्स लगाते हैं। इसका रॉ मटेरियल में जैसे फ्यूल है, क्ले है और फीडस्पार। मेजर क्लस्टर जहाँ पर सबसे ज़्यादा काम होता है टाइल्स का वो है गुजरात। गुजरात में भी मोरबी एरिया है ना, वहाँ सबसे ज़्यादा टाइल्स मैन्युफैक्चर बैठे हैं। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की बात करें तो 25 से 28% ऑफ द रेवेन्यू, 25 to 28% ऑफ द रेवेन्यू जो टाइल इंडस्ट्री का है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, कंपटीशन देखें तो बहुत ही कॉम्पिटिटिव है, छोटा सा मार्जिन पे काम होता है, एंट्री बैरियर इसके अंदर में लो है, कोई भी चालू कर सकता है बिकॉज बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर जो है उसका 40% मार्केट शेयर है, और अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो कि ब्रांडेड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, उनका 60% मार्केट शेयर है। डिमांड रिटेल वर्सेस इंस्टीट्यूशन 50-50 डिमांड होता है। ग्रोथ रेट इसका पिछले 10 साल में तकरीबन 6 से 7% CAGR ग्रोथ रहा है, और एक्सपेक्टेशन है कि 11 से 14%, मतलब मोटा मोटी 13.5% ग्रोथ इनका रहना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड, फिक्स्ड कैपिटल जो है वो मीडियम है, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी मीडियम है। तो बहुत ही सिंपल सी इंडस्ट्री है, बट इंडिया के अंदर में समहाउ हमने इसमें अपना एज क्रिएट कर लिया ग्लोबल मार्केट के अंदर में। मार्केट साइज, तो मार्केट साइज तकरीबन 58,000 करोड़, 580 बिलियन रुपया FY23 में, और एक्सपोर्ट जो है वो 28% था। इंडस्ट्री एक्सपेक्टेड है कि 13.6% CAGR से ग्रो करेगी, विज़ 5 से 6% CAGR हिस्टोरिकली। और
इसका जो परफॉर्मेंस है इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी इंप्रेसिव रहा है। एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया में तकरीबन 25% CAGR से एक्सपोर्ट ग्रो किया है। तो अगर आप ये डेटा भी यहाँ पर देखें ना, तो ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज के अंदर में द ग्रोथ एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 2023 ऑनवर्ड्स। और इसमें ना चाइना +1 का बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज चाइना से स्लो हुआ। देखिए इसमें क्या पोल्यूशन और ये सब काफ़ी है, तो चाइना +1 से स्लो डाउन हुई और वो अल्टीमेटली इंडिया ने उसको कैप्चर कर लिया। बहुत तो नहीं, बट हाँ कैप्चर अभी अब करना बाकी है। तो ग्रोथ ओवरऑल भी इंडस्ट्री में हुआ, लेकिन अनऑर्गेनाइज के अंदर में, पर्टिकुलरली GST आने के बाद में अनऑर्गेनाइज के अंदर में ग्रोथ ज़्यादा एग्रेसिव है विज़ ऑर्गेनाइज के अंदर में ग्रोथ ज़्यादा है विज़ अनऑर्गेनाइज। चलिए, इट इज़ जैसा कि मैंने कहा कि अनऑर्गेनाइज अभी डोमिनेट करता है, 60% जो है वो अनऑर्गेनाइज है, और ऑर्गेनाइज जो है 14 प्लेयर है जो कि 40% है। और अगर पूरा डेटा वाइज देखें तो 58,000 करोड़ 580 बिलियन, उसमें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट को डिवाइड कर दे तो 70% हो गया डोमेस्टिक और 28% हो गया एक्सपोर्ट। 72% जो डोमेस्टिक, उसमें 40 ऑर्गेनाइज है, 60 अनऑर्गेनाइज है, और जो एक्सपोर्ट है ना वो लार्जली अनऑर्गेनाइज ही है मेजरली, राइट। सबसे बड़ा प्लेयर कजरिया, सोमानी, प्रिज्म, एशियन, सेरा, वो भी अभी है तो सैनिटरी में बहुत बड़ा, बट अभी इसने भी टाइल्स के अंदर में एंट्री कर ली है, और बहुत सारी कंपनीज है, बट सबसे बड़ा जो इस डोमेन में है वो है कजरिया। एक्सपेक्टेशन ये है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो है वो पिछले आने वाले 2 साल के अंदर में डबल हो जाएगा। तो जो 165 बिलियन था FY23 के अंदर में, विच इज़ 30% ऑफ द ओवरऑल मार्केट, ये एक्सपेक्टेशन है कि ये 40% CAGR से ग्रो कर सकता है आने वाले 2 साल के अंदर में, प्रिडोमिनेटली बिकॉज ऑफ चाइना +1। A large part of the manufacturing or the base of this industry is situated in Gujarat, और मुद्रा पोर्ट जो है ना वहीं से सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं बिकॉज ऑफ इज प्रॉक्सिमिटी फ्रॉम मोरबी एरिया। देखिए ये एक ऐसा इंडस्ट्री है ना जहाँ पे कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हम इंडिया में है, लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं ना तो हमको चाइना के साथ और बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। तो यील्ड जो है, जो पैसा मिलता है बाहर में एक्चुअली कम मिलता है, इंडिया में हमको ज़्यादा मिलता है, सरप्राइजिंगली है ना। ये मुझे भी सरप्राइजिंग लगा जब मैंने रिपोर्ट पढ़ी और मैंने इसका एनालिसिस किया। तो डोमेस्टिक मार्केट में 323 पर मिलियन स्क्वायर मीटर, और इंटरनेशनल मार्केट में वो है 263। इसीलिए ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, कजरिया और सोमानी वगैरह, ये लोग इंडिया पे ही ज़्यादा फोकस है, और एक्सपोर्ट जो है वो उतना बड़ा नहीं है वीज़ावीज़ इंपोर्ट, वीज़ावीज़ इंडियन मार्केट। तो कजरिया का खाली 2% एक्सपोर्ट है, और सोमानी का जो है वो केवल 4% एक्सपोर्ट है। टाइल एक्सपोर्ट पिछले कई सालों से ग्रो किया है सब्सटेंशियली, अभी ऑलमोस्ट 16,500 करोड़ का टाइल एक्सपोर्ट है, कॉस्ट एडवांटेज है, और मेजरली एक्सपोर्ट जो है वो हम बाकी एशियन रीजन में करते हैं। तो यहाँ ग्राफ देखिए, एशिया इज़ 57.3% और अफ्रीका और यूरोप के अंदर में अकॉर्डिंगली और होता है। देखिए ये सारा डेटा, सारा रिसर्च जो है ना टीम मेरी करती है, और मैं थैंक यू बोलता हूँ उनको कि उन्होंने इतना मेहनत किया मेरे लिए, और मुझे भी नॉलेज प्रोवाइड किया और आप सबको भी नॉलेज प्रोवाइड किया। बट हम बहुत सारे सोर्सेज से डेटा लेते हैं, हम कंपनीज़ के इन्वेस्टर रिपोर्ट से लेते हैं, हम ब्रोकर्स के जो रिपोर्ट्स हैं उनसे लेते हैं। तो ये सारा प्रेजेंटेज के लास्ट में आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से हमने डेटा ले रखा है, ताकि हम उनको भी क्रेडिट दें जिन्होंने मेहनत करके रिपोर्ट बनाया और हमको ये पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाने में हेल्प किया। तो सेरामिक क्लस्टर्स की बात करें तो जैसे कि कहा कि मोरबी सबसे बड़ा है। एक डेटा हमको मिला था, वहाँ पर दिखा रहा था कि 3,500 मिलियन यूरो इज़ द टोटल टर्नओवर ऑफ दैट क्लस्टर। उसके बाद तनघर, विरुद्धाचलम, खुर्जा, पलपारा, ईस्ट एंड वेस्ट गोदावरी, हिम्मतनगर, ये सब भी एक प्लॉट्स है। बट जो सबसे बड़ा चंक ऑफ दी क्लस्टर है, जो सबसे बड़ा क्लस्टर है इंडिया के अंदर में, वो है गुजरात में। देखिए इसका वैल्यू चेन बहुत ही सिंपल है कि रॉ मटेरियल आते हैं, रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया 2-3 तरह के रॉ मटेरियल है, उसको लॉजिस्टिकली यहाँ पर जो ग्राइंडिंग एरिया वहाँ पर बुलाया जाता है, उससे एक सेरेमिक की ग्राइंडिंग होती है, स्प्रे होती है, डाइंग होती है, प्रेसिंग होती है, टाइल्स की डाइंग होती है, और बाय द टाइम जो ग्लेजेस है, क्योंकि हर टाइल के ऊपर में आप देखो ग्लेज होता है, हम खरीदते हैं तो अलग अलग डिज़ाइन के ग्लेज नहीं मिलते हैं, वो ज़मीन के लिए, वॉल के लिए। आपको तो पता ही होगा, कभी शॉपिंग की है टाइल्स का? मैंने एक बार किया था जब मैं घर बना रहा था। बड़ा इंटरेस्टिंग शॉपिंग है, कई बार कन्फ्यूजिंग बहुत होता है, इतने ऑप्शंस होते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू सिलेक्ट, शायद इसीलिए इंटीरियर डेकोरेटर का बहुत बड़ा रोल है। तो ग्लेजेस की सप्लाई होती है, लॉजिस्टिक, ग्राइंडिंग, फिर टाइल्स को ग्लेज किया जाता है,
फिर आग बहुत ज़्यादा फायर से टाइल को तैयार किया जाता है, पैकिंग किया जाता है और फिर अल्टीमेटली या तो रिटेलर के पास चला जाएगा या कंज्यूमर के पास में डायरेक्टली चला जाएगा थ्रू D2C। सेगमेंटेशन देखें तो कितने टाइप के होते हैं, सेरेमिक हो गया, विट्रीफाइड हो गया और अदर्स। ये सेरेमिक विट्रीफाइड एक्चुअली एक लेवल ऊपर हो गया, सेरेमिक का स्ट्रॉन्गर होता है वो ज़्यादा। एप्लीकेशन वाइज देखें तो वॉल, फ्लोर, एंड यूज़र वाइज देखें तो रेसिडेंशियल, नॉन रेसिडेंशियल, और कंस्ट्रक्शन टाइप देखें तो न्यू कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन एंड रिप्लेसमेंट, सब में टाइल का एंगेजमेंट है। ग्रोथ ड्राइवर्स, वेल ये तो बहुत ही सिंपल प्रेजेंटेशन है। ग्रोथ ड्राइवर में आप देखिए अर्बनाइजेशन तो एक बहुत बड़ा है, राइजिंग पर कैपिटा इनकम, इंडिया धीरे धीरे अब $3,000 पर कैपिटा इनकम की तरह हम लोग मूव कर रहे हैं, और रूरल इंडिया में भी अब जो कच्चे घर है वो पक्के बन रहे हैं, तो सीमेंट का यूजेस तो बढ़ ही रहा है, साथ में जो थोड़े पैसे कमा ले रहे हैं रूरल के अंदर में वो लोग टाइल्स भी लगा रहे हैं, बिकॉज टाइल्स इज़ अ गुड रिप्लेसमेंट। एटलीस्ट जो महंगे महंगे मार्बल अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको घर ठीक करना है, उनको अच्छा दिखाना है सब चीज़, तो टाइल्स इज़ अ परफेक्ट ऑप्शन। पहले तो क्या था, मोज़ेक वो होते थे ना, पहले वो ज़मीन में वो सोल्यूशन से बनाते थे और छोटे 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 ईंटें लग जाते थे। अब तो वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा, अब तो टाइल लगा लेते हैं, सिंपल इजी। आजकल तो वॉल पे भी टाइल लगा लेते हैं ताकि वॉलपेपर की रिक्वायरमेंट नहीं हो, टाइल से ही सब कुछ वेयर एंड टेयर प्रॉपर रहता है। डिमांडिंग ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम रियल एस्टेट, वेयर हाउसिंग एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़। गवर्नमेंट का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन बिल्डिंग द इकोसिस्टम, मेट्रो सिटीज़ एक्सपैंड करना है, स्मार्ट सिटीज़ वगैरह। जितना ज़्यादा हम एज अ कंट्री अपलिफ्ट करेंगे अपने लाइफस्टाइल को ओवरऑल, उतना ज़्यादा ये सब प्रोडक्ट्स की डिमांड और बढ़ेंगे। एबिलिटी टू प्रोवाइड अ कॉम्पिटिटिव रेट ड्यू टू टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी, मॉडर्नाइजेशन और लो कॉस्ट लेबर एक्सपोर्टिंग, सपोर्टिंग एक्सपोर्ट। इंडिया जो है अभी पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ टाइल के मामले में बहुत नीचे है। चाइना में ये डेटा जो है वो है 4 स्क्वायर माइल, इंडिया में ये है 0.6। तो अगर हमको चाइना बनना है, जो कि हम चाहते हैं ना कि वो वहाँ पहुँच गया तो हम यहाँ क्यों रह गए, तो इंडिया का कंजम्पशन बहुत कम है, तो ये सेक्टर तो ग्रो करेगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। और ऑर्गेनाइज प्लेयर्स जो है वो बेटर परफॉर्म करेंगे, और जो ब्रांडेड हो गया ना, लोगों का जैसे जैसे पैसा बनता है लोग ब्रांड की तरफ पुल होते हैं। चाहे कजरिया और नॉन कजरिया आप दोनों को साथ में रख दोगे, अगर सेम मोटा मोटी प्राइस पे कजरिया मिल जाएगा तो मैं कजरिया लेना चाहूँगा, क्योंकि वो मुझे कंफर्ट देता है ब्रांडिंग का। की चैलेंजेस, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए, चैलेंजेस इन्वायरमेंटल इशू, वो तो बनाते वक्त इन्वायरमेंटल इश्यूज़ तो है ही, सोशल इश्यूज़, अब जो स्किल मैन पावर है इसका प्रोडक्शन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट है वो उड़ते हैं, तो जिससे सिलिकोसिस एंड सिलिकॉन्स होते हैं, जिससे टर्बुकुलोसिस हो जाता है, तो ये सब इश्यूज़ तो है, बट क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर में ये सब इश्यूज़ तो होंगे। चाइना से चीप इंपोर्ट आ सकता है, जो स्पेशली विट्रीफाइड टाइल जो है चाइना से आता है, विच इज़ 25% बिलो द नॉर्मल वैल्यू, जो मुझे लग रहा है अभी थोड़ा इशू कम है, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि चाइना से बहुत ज़्यादा माल आए। और एनर्जी, अगर एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया तो ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिमांड करता है ये पूरा जर्नी, तो एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया तो उसका इम्पैक्ट आएगा। मुझे लग रहा है धीरे धीरे एनर्जी कॉस्ट भी कम ही हो रहा है इंडिया में, बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो आई थिंक नेगेटिव थोड़ा कम है, कम इफेक्टिव है। ओके, अब चलते हैं सैनिटरी वेयर, सैनिटी क्या बोल रहा मैं, सैनिटरी वेयर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे ये जो हम बाथरूम बनाते हैं ना उसमें सैनिटरी वेयर यूज़ होता है, और जो फ्यूसेट जो नल वगैरह जो है वो, तो ये दो मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिया का जो साइज़ है वो तकरीबन 55 बिलियन रुपी, मतलब 5500 करोड़ हो गए, आई थिंक 1 बिलियन 100 करोड़ हुआ ना, 1 बिलियन रुपी 100 करोड़, हाँ। ऑफ विच 75% इज एस्टिमेटेड टू बी ऑर्गेनाइज मार्केट, एंड मोरबी और ठंगड़ जो दोनों मिला के 75% ऑफ इंडिया का प्रोडक्शन मैनेज करते हैं। वैसे ये प्रेजेंटेशन मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ नीचे, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद जो करना करिए। नॉलेज देखिए फ्री है, मैं भी किसी से ले रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आप किसी और को दीजिए, पहला ये है, जितना नॉलेज फैलेगा उतना अच्छा है। द फेसेट मार्केट इन इंडिया इज़ वर्थ ओवर 100 बिलियन, ऑफ विच 60% इज एस्टिमेटेड टू बी ऑर्गेनाइज। मतलब ये जो नल वगैरह के जो मार्केट है ना, वो 100 बिलियन रुपी का मार्केट है। इंडिया सैनिटरी मार्केट में सबसे बड़ा जो प्लेयर है वो सेरा सैनिटरी, और उसके बाद इंडिया फैसेट मार्केट के अंदर में जैगुआर बहुत बड़ा प्लेयर है, ऑल्दो वो अनलिस्टेड है, बट सेरा सैनिटरी वेयर हैज़ डन फिनोमिनल वर्क in terms of capturing the larger market share in the organized market segment, which is a
small and which is growing also. Growth driver, जो ये पूरा मार्केट है, इट इज़ ड्रिवन बाय गवर्नमेंट्स फोकस ऑन ड्रिंकिंग वाटर, हाइजीन, सैनिटेशन प्रोग्राम्स, जैसे स्वच्छ भारत वगैरह, गवर्नमेंट का हाउसिंग फॉर ऑल. जितना ज़्यादा हम बेटर कंट्री बन रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस बेटर करने में लगा हुआ है, उतना ज़्यादा हमारे अंदर में इस तरह की ऑब्जेक्ट्स की नीड बढ़ती जा रही है हमारी लाइफस्टाइल में. हाई पेनिट्रेशन ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स, प्रीमियमाइजेशन. आपको याद है एक वीडियो बनाया था मैंने प्रीमियमाइजेशन पे, जहाँ पे मैंने कहा था कि यार जब भी इंडिया में हम लोग सब प्रीमियम ही लेने में अब बिलीव करने लग गए, ऑफ कोर्स जो अफोर्ड कर सकते हैं, और इंडिया इज़ गेटिंग इनटू दैट अफोर्डेबल जोन एज ग्रेजुअली. तो प्रीमियम, जहाँ पर जो ब्रांड प्रीमियम पे फोकस कर रहा है उसमें ग्रोथ उसको ज़्यादा नज़र आ रहा है. जैसे एक नया सेगमेंट आ गया है टचलेस, कि अभी मैं हैंड जेस्चर से या स्क्रीन से खाली नल चालू हो जाता है वगैरह. तो ये सब प्रीमियम ही है, ऑल्दो इसके टेकर्स अभी कम है, बट धीरे धीरे इसका बढ़ेंगे. और इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बाथरूम से रेसिडेंशियल एरिया से, ये भी एक इंटरेस्टिंग है. पहले 3 रूम के साथ में एक कॉमन बाथरूम हुआ करता था, अब हर रूम में एक अटैच बाथरूम है, चाहे छोटा ही सही. तो बट छोटा भी रहेगा तो उसको तो नल और वो सब चाहिए ना. तो वो भी एक रीज़न है कि इंडिया के अंदर में वी आर सीइंग अ ह्यूज डिमांड कमिंग इन दिस कैटेगरी. ओके, कंपनीज की बात करें तो सबसे पहली कंपनी जो है वो कजरिया. नाम बारवा मैंने कह दिया बिकॉज कजरिया लीडर है इस डोमेन के अंदर में. इट इज़ लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सिरेमिक एंड वर्टिफाइड टाइल्स इन इंडिया एंड 8th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. हाँ, कंपनी का प्रोडक्ट के अंदर में आता है सिरेमिक में वॉल, फ्लोर, पॉलिश, ग्लेज्ड, बाथवेयर सोल्यूशन, प्लाईवुड, लैमिनेट्स एंड ये जो टाइल वॉल्यूम है ना ओवरऑल, जो पिछले 6 से 8% में ग्रो किया था, ये 11 से 13% में ग्रो करने वाला है. अभी कजरिया इज़ अवेलेबल इन 1000 टाउन्स. ये कह रहे हैं कि हम अभी धीरे धीरे 2000 टाउन्स को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं. 38% रेवेन्यू सेरेमिक टाइल से आता है, 36% रेवेन्यू जो है वो ग्लेज और वेटिफाइड टाइल्स से आता है. नेक्स्ट, सेरा. कैलेडा की कंपनी है, बाय द वे. सेरा, इट्स अ ग्रेट कंपनी. दे हैव डन फिनोमिनली वेल. सोमानी जी, सेरा इज engaged in business of manufacturing, selling and trading of various kinds of building products. इसके बाथवेयर, फॉसेटवेयर, किचन सिंक्स, मिरर्स, सेरामिक टाइल्स, बहुत सारे यूटिलिटीज़. एक बार क्या एक ब्रांड आपके घर में घुस जाता है या बाथरूम में घुस जाता है तो सारी चीज़ें वो लेने की कोशिश करता है. तो दैट्स व्हाट सेरा इज. सेरा इज मूविंग टू प्रीमियमाइजेशन. अभी 49% इसका मार्केट शेयर, 49% सैनिटरी वेयर है, 35% जो है वो फैसेट वेयर है. सोमानी Ceramic is engaged in manufacturing trading of complete deco solutions. एक्चुअली सोमानी ना काफ़ी चीज़ों में है, ये केवल एक पर्टिकुलर, इसीलिए इसका जॉइंट वेंचर्स काफ़ी है. 37% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ सेरामिक कम्स फ्रॉम जॉइंट वेंचर्स, अदर्स 21 और ओन मैन्युफैक्चरिंग का 31% है. इसके पोर्टफोलियो के अंदर में सेरामिक टाइल 34% से, पॉलिश्ड वेट्रीफाइड टाइल 26%, ग्लेज्ड वेट्रीफाइड टाइल्स 29% और सैनिटरी वेयर 6% इत्यादि. तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द टॉप लीडर्स इन दिस सेगमेंट. इसका मार्केट कैप है तकरीबन 3200 करोड़. सेरा का मार्केट कैप है तकरीबन 11600 करोड़ एंड कजरिया का मार्केट कैप है तकरीबन 23200 करोड़. ओके. हिंदवेयर सोल्यूशन, हिंदवेयर होम इनोवेशन लिमिटेड, इस कंपनी का नाम जो है सोमानी होम इनोवेशन था, उसको हिंदवेयर होम कर दिया गया. और इसमें फॉर 54% जो है वो सैनिटरी वेयर है, 32% प्लास्टिक पाइप्स है और कंज्यूमर अप्लाइंसेस में 14% इसका मार्केट शेयर है. प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर में किचन अप्लायंस, सिंक्स, वाटर प्यूरिफायर, वाटर हीटर, एयर कूलर्स और फैंस. तो ये इसने अपने आप को और ब्रॉडली एक्सपैंड किया है. खाली टाइल्स में नहीं फोकस करके दे मूव, सॉरी खाली सैनिटरी वेयर में नहीं फोकस करके दे मूव टू अदर एरिया जहाँ पर टिपिकल हाउस होल्ड को डिमांड हो सकती है. कैरिसल एक जर्मन इंजीनियरिंग कंपनी है. ये स्पेशलाइज्ड एक किचन सिंक बनाती है जिसमें दिस इज समथिंग विच दे हैव डेवलप्ड और बहुत अच्छा ग्रोथ है. 25% से ये ग्रो कर रही है एंड एक्सपोर्ट इज़ अराउंड 78%, डोमेस्टिक 22%. क्वार्ट्ज सिंक कहते हैं उसको, जो सिंक है ना, जो एक्चुअली वो अलग तरह का सिंक है. क्वार्ट्ज सिंक, इसका फोटो भी मैंने इसके बाद वाली स्लाइड में डाला है. क्वार्ट्ज सिंक में 52% मार्केट शेयर, 52% उनका सेल जो है वो क्वार्ट्ज सिंक से है, स्टील सिंक से 13% है और सॉलिड सरफेस सिंक से 25%. तो ये स्पेशलाइज किचन सिंक, लार्जली किचन सिंक पे ही फोकस करती है. ये देखिए यहाँ पर आपको फोटो नज़र आएगा कि अलग अलग तरीके के सिंक है, बड़े फैंसी मॉडर्न सिंक है. तो ये कंपनी का डोमिनेंस है
इस कैटेगरी के अंदर में। ग्लोबली ये कैटेगरी काफ़ी ग्रो कर रहा है और इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से ये काफ़ी ग्रो करेगा। कुछ फाइनेंशियल नंबर्स मैंने यहाँ पर आपको दे दिए हैं जो आप रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पीपीटी डाउनलोड कर रहे हैं तो आप वो फाइनेंशियल्स देख लीजिए। बट अब मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे इन स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करता हूँ, जो कि आपको आता भी होगा पर फिर भी मैं रिपीट करता हूँ। बट बिफोर दैट लेट मी थैंक निर्मल बांग, MK, सिस्टमैटिक्स एंड ऑब्वियसली स्टॉकेज, जिनके सोर्स से हम लोग ये रिसर्च और ये डेटा आपको प्रेजेंट कर पाए। तो अब कंपनी से मिल गई, चलिए इन कंपनीज को अब अपने दो जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला इसको स्टॉकेज में डालते हैं, दूसरा इसको ट्रेडिंग व्यू में डालते हैं। सो लेट्स गो टू स्टॉकेज। स्टॉकेज के अंदर में मैं जाता हूँ वॉच लिस्ट के अंदर में और यहाँ पर एक मैं वॉच लिस्ट क्रिएट करता हूँ। चलो भाई वॉच लिस्ट आ जाओ, कहाँ पर हो? ओके, तो इस वॉच लिस्ट का नाम क्या दें? इस वॉच लिस्ट का नाम देते हैं सेरामिक। तो इन्वेस्टमेंट थीम सेरामिक, रे वी आर। चलिए लेट्स गो, वेयर इज द इन्वेस्टमेंट थीम। बहुत सारे वॉच लिस्ट है मेरे और बहुत काम के हैं। मैं जब भी किसी मिलता हूँ ना एक वॉच लिस्ट बना लेता हूँ, स्टॉक्स डाल देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको ट्रैक में आ जाता है कि सामने वाला कैसा है, और अगर अच्छा होता है तो उससे और चिपक लेता हूँ, क्योंकि अगर अच्छा स्टॉक कोई बता रहा है तो उससे तो अपने को जुड़ना चाहिए ना। चलिए तो इस पर एक एक स्टॉक करके डाल देते हैं। पहला है कजरिया, चलिए कजरिया, कजरिया सेरामिक, लवली। दूसरा है सेरा, 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 सेरा। ओके, तीसरा है सोमानी, सोमानी सेरामिक, लवली। नेक्स्ट है हिंदवेयर होम सोल्यूशन, होम इनोवेशन, लवली। कैरिसल, CARYSIL, ब्रिलियंट। तो ये सारी कंपनीज मैंने यहाँ पर पेन डाउन कर दी। ये कंपनी यहाँ पर आ गई। आज का डेट पे आप लोगों ने मेंशन कर दिया कि इस प्राइस से अपने अब इन स्टॉक्स को ट्रैक करना चालू करेंगे। ठीक है, अपने को क्या करना है? पहली बात, इनको अपने को रेगुलरली ट्रैक करना है। रेगुलरली ट्रैक करना है दो तरीके से करेंगे। एक ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर के थ्रू हम चार्ट में स्टडी करेंगे और दूसरा डेटा ओरिएंटेड भी हम इनमें स्टडी करेंगे। जैसे स्टॉकेज के अंदर में ये सेक्शन है जो कि आप सबको पता होगा, एज इनसाइट्स। एज इनसाइट्स हमको बताता है कि कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है क्या। जैसे कजरिया सेरामिक के अंदर में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। गोल्डन क्रॉसओवर पता है, 50 मूविंग डे 200 के ऊपर जा रहा है। ये बहुत पॉजिटिव बात होती है। अच्छा, इसके अंदर चलते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट क्या बोल रहा है? वाओ, गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है। क्या RS, मेरा RS जो है, जो मैं फॉलो करता हूँ, क्या RS 0 के ऊपर है? क्या RSI 50 के ऊपर है? यस, RS भी ऊपर है और RSI भी 50 के ऊपर है। क्या RSI भी 50 के ऊपर है। फैंटास्टिक। तो क्या मैं इस स्टॉक में लेना चाहूँगा? भाई थीम अगर अच्छी है और अपने को मोटामोटी समझ में आ गया है और लग रहा है कि हाँ इसको लेना है, तो टेक्निकली भी ऊपर है और सब कुछ अच्छा है, तो हम ले लेंगे। तो छोटा क्वांटिटी में ले लूँगा, छोटा क्वांटिटी को, क्योंकि ट्रैकर है। अगर ये क्वांटिटी रहेगा तभी पोर्टफोलियो में रहेगा, तभी हम इसको और एक्टिवली मैनेज करेंगे और जैसे जैसे और ब्रेकआउट होगा वैसे वैसे हम इससे पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल थ्योरी थी। वापस चलते हैं। तो किसी भी स्टॉक में किसी भी तरह का इंसाइट है जो हमको पता होना चाहिए, वो यहाँ पर आपको सामने मिल जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर योर इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग। दूसरा, डिलीवरी ट्रैक करिए इनका, किस स्टॉक में डिलीवरी हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे कजरिया के अंदर भी डिलीवरी हुई हुई थी कल, कैरिसल के अंदर में भी डिलीवरी थी। अगर हाई डिलीवरी हो रही है मतलब किसी का डेफिनेटली इन स्टॉक्स में इंटरेस्ट है। तीसरा, टेक्निकल। टेक्निकल में देखिए, अगर कोई स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर चला, मतलब उसमें मोमेंटम है, जैसे सेरा में मोमेंटम है, जैसे हिंदवेयर के अंदर में हल्का मोमेंटम, कजरिया में थोड़ा मोमेंटम स्लो हुआ है, बट अभी भी वो अपने 4 मेजर मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चौथा, चार्ट पैटर्न। क्या कोई स्टॉक है जिसमें अभी कोई चार्ट पैटर्न आ रहा है, वो मुझे देखना चाहिए। पांचवा, क्या अनाउंसमेंट है कोई भी कैटेगरी का अनाउंसमेंट आ रहा है, जैसे एक्सपेंशन अनाउंसमेंट आ सकता है, फाइनेंशियल का अनाउंसमेंट आ सकता है, इनसाइडर का अनाउंसमेंट हो सकता है, वो सब मुझे इस पर कॉन्स्टेंट देखना चाहिए। सातवां, रिजल्ट्स। आठवां, डील, बल्क, ब्लॉक, इनसाइडर। ये सारा डेटा पॉइंट ना हमको स्कैन करते रहना चाहिए, बिकॉज यही डेटा पॉइंट से हमको इनपुट मिलेगा डिसीजन मेकिंग लेने के लिए।
ये काम हो गया। दूसरा, अब यही डेटा मैं एक्सपोर्ट करूंगा मैं ट्रेडिंग व्यू में। क्यों करूंगा अभी बताता हूं आपको कैसे होगा। अब ये डिलीवरी में जाइए, यहां पर ये दिख रहा है आपको, हाँ, इसको आप यस कर दीजिए तो आपको ट्रेडिंग व्यू का फॉर्मेट का एक्सेल शीट मिल जाएगा। चलिए तो लेट्स ओपन दिस, लवली। तो ये देखें यहाँ पर मिल गया ट्रेडिंग व्यू का फॉर्मेट का एक्सेल शीट। ये कोड देख रहे हैं आप यहाँ पे, लवली। इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब मैं जाता हूँ मेरे ट्रेडिंग व्यू के अंदर में। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू है, ये मंथली चार्ट और ये वीकली चार्ट वाला कॉम्बिनेशन है। इन्वेस्टमेंट थीम्स देखिए, हमने कितने सारे इन्वेस्टमेंट थीम्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। अपन लोग एक और अभी ऐड कर लेते हैं, ऐड सेक्शन। इस सेक्शन का नाम रखते हैं सेरामिक। ऑलराइट, तो और यहाँ पर राइट क्लिक करके सिंबल ऐड करता हूँ। बाय द वे ये मैं ना आपके साथ में इस वीडियो के नीचे शेयर कर दूंगा ये इन्वेस्टमेंट थीम का वॉच लिस्ट, ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े, ये मेहनत आपको रेडीमेड करी हुई मिल जाए। ठीक है, अब देखते हैं ये मंथली चार्ट और ये वीकली चार्ट के अंदर में ये क्या बोलता है। तो सेरेमिक में कजरिया, तो कजरिया मंथली चार्ट में अभी भी RS रेड है और वीकली चार्ट के अंदर में इसका RS प्लस है। तो वीकली चार्ट के आधार पे मैं ले लूँगा, लेकिन वो मीडियम टर्म के लिए रहेगा, मतलब फॉर अ पीरियड ऑफ 1 to 2 months। ये लंबी अवधि के लिए नहीं है, जब तक कि मंथली चार्ट भी इसका स्ट्रेंथ नहीं दिखाए। ठीक है, वीकली में अगर RS स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप स्टॉकेज क्लब, उसका एक ही आंसर है मेरे पास, स्टॉकेज क्लब मेंबर बन जाइए। वहाँ दिन भर में यही करता हूँ, मैं सबको समझाता हूँ, मेरी टीम सबको समझाती है। 20 से ज़्यादा सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है जो आपको कांस्टेंट बेसिस पे पावर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्टॉकेज क्लब इस वीडियो के नीचे लिंक है, ज्वाइन करिए, बहुत फ़ायदा होने वाला है। 1 साल ज्वाइन करके देखिए, नहीं फ़ायदा हुआ तो मैं भी यहाँ हूँ और आप भी यहाँ पर है। सेरा ब्रिलियंट, मुझे तो सेरा बहुत अच्छा लग रहा है। क्वार्टरली ग्रोथ भी है, इसका ऑलमोस्ट 0 के आसपास आ गया मंथली चार्ट में, और वीकली के अंदर में स्ट्रेंथ आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सोमानी, वाह सोमानी, ये तीनों ना अच्छे लो लेवल पे है। कजरिया, सेरा, सोमानी और हिंदवेयर में मैं थोड़ा सा भी देखूंगा, समझूंगा, थोड़ा और मोमेंटम आने दीजिए। बट इन तीनों के अंदर में डेफिनेटली मुझे अच्छा मूवमेंट होते हुए दिख रहा है। तो देखिए इतने सारे इन्वेस्टमेंट थीम्स पे अपन लोगों ने काम किया और फ्रैंकली स्पीकिंग पैसे बने। अगर आपके नहीं बने तो शायद आप डिस्ट्रैक्टेड है, शायद आप इधर उधर बहुत घूम रहे हैं, शायद आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, शायद आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए। मेरी तो ये राय रहेगी, होमवर्क करिए, क्योंकि मार्केट में जो होमवर्क कर रहे हैं ना वो पैसा बना रहे हैं, और शायद आप नहीं बना पा रहे होंगे बिकॉज आप टिप प्रोवाइडर्स जो टेलीग्राम में टिप दे रहे हैं ना, आप उनके पीछे लगे हुए और वो आपको टिप दे रहे हैं। चलिए, ये था इन्वेस्टमेंट वीडियो। एक और अगर फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट थीम वीडियोस का एक्सेस चाहिए, यूट्यूब में तो है ही, बट आप स्टॉकेज डाउनलोड करके स्टॉकेज का लर्न सेक्शन में जा सकते हैं, और लर्न में यहाँ आपको लर्न टू इन्वेस्ट के अंदर में इन्वेस्टमेंट थीम्स मिलेंगे। सारे मेरे इन्वेस्टमेंट थीम्स यहाँ पर है, आप एक एक करके देखेंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होने वाला है। ऑलराइट, थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, लास्ट तक रहने के लिए। अगर पसंद आया तो कमेंट पे लिखिएगा कि यस आई एम लाइकिंग इट, और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और सेक्टर पे होमवर्क करूं तो आप मुझे सेक्टर का नाम दीजिएगा, मैं अपनी टीम को बोलूँगा लग जाओ उसमें होमवर्क करने में, क्योंकि किसी का संदेश आया है। ठीक है, थैंक यू, बाय, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।